हे फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपी टमाटर लच्छा पराठा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 3 टमाटर लिया है, उन्हें रफली कट कर लिया है। इसके साथ ही 2 हरी मिर्च ली है, उनको भी हमने रफली कट किया है। साथ ही एक छोटा टुकड़ा लिया है अदरक का, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो अदरक का टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। अब इन सबको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड आपको चटनी की तरह बिल्कुल पतला नहीं करना है, थोड़ा दरदरा पीसना है इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। मसाले में मैंने आधा चम्मच नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच से थोड़ा कम मैंने लाल मिर्च डाला है, और चुटकी भर के आसपास मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब आटे की क्वांटिटी बताऊं तो 1 कटोरी यूज़ कर रही हूँ, और वैसे आप मेज़रमेंट चाहते हैं तो आप धीरे धीरे इसमें आटा डालना, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आटा इसके अंदर लगेगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे आटा डालते हुए आपको आटे को गूंथते जाना है। आप चाहें तो इस टाइम पे इसमें मोयन ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा सा इसको मथ लें, उसके बाद भी इसमें मोयन ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी इस टाइम पे इसके अंदर मोयन ऐड कर देती हूँ। मैंने 2 चम्मच के आसपास इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और आटे को लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो आपका आटा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका होगा। इस टाइम पे हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। लोई की साइज़ आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं ज़्यादा बड़े पराठे नहीं तैयार कर रही हूँ, अभी नॉर्मल साइज़ यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी इसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। तो नॉर्मल जैसे रोटी की लोई बनाते हैं वैसे हमने इसकी लोई तैयार कर ली है। अब थोड़ा सा इस पर सूखा आटा लगा के इसको अच्छे से बेल लें। तो देखिए इस तरीके से नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से आपको इसको बेलना है। अभी क्या है, इस वीडियो की लाइट में इसका कलर बहुत अच्छे से नहीं आ पा रहा है, वरना ये बहुत ही टेस्टी से और रेड कलर लग रहा था, इनका बिल्कुल रेड कलर लग रहा था, टमाटर का होता है वैसा, तो वैसा ही देखने में लगेगा और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको रोटी की तरह बेला है। फिर इस पर अच्छे से हमने घी से इसको ग्रीस कर लिया है पूरे पराठे को। इस पर सूखा आटा इस तरीके से डाल दिया है चारों तरफ इसको, और फिर उसके बाद इस तरीके से आटा को अच्छे से कर लेंगे पराठे पे। फिर इसको फोल्ड करेंगे, एक एक लेयर इस तरीके से छोटी छोटी लेयर लेते हुए इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। एक साइड इस तरफ, एक साइड उस तरफ, तो इस तरीके से आपको इसको फोल्ड करना है, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छे से लच्छे तैयार हों। हम इसमें आटा इसलिए लगाते हैं जिससे कि इसके लच्छे आपस में चिपके नहीं, मतलब चिपके लेकिन इतने ज़्यादा ना चिपके। तो इस तरीके से आपको इसके लच्छे बनाने हैं। इसका आटा नॉर्मल रखना है, ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा ढीला यानी गीला रखना है। इससे क्या है, आटा चिपकेगा और लच्छे भी खुल के नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा इसके अंदर लच्छे में प्लेट्स दे दी हैं। अब इसको चाहें तो थोड़ा बड़ा कर लें और उसके बाद इसको राउंड राउंड कर लें, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छे से लच्छे तैयार होंगे। ये आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, और बच्चों के ब्रेकफास्ट में या फिर टिफ़िन के लिए भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसको गोल कर लिया है। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया काट लेंगे, हरा धनिया छिड़क देते हैं। साथ ही हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, जिसे लोई के दोनों तरफ अच्छे से इस तरीके से लगा के प्रेस कर देंगे। इसकी दूसरी साइड भी हम हरा धनिया लगा देते हैं और इसको प्रेस कर देते हैं। इससे हमारा पराठा देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा और खाने में भी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है टमाटर के साथ धनिए का। तो इसको हम हल्के हाथ से बेल लेते हैं। आप चाहें तो अगर आपको लग रहा है कि आटा चिपकेगा या फिर इस बेलन पे लगेगा, तो आप थोड़ा बहुत इसमें सूखा आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से आपको नॉर्मल पतला बेल लेना है। साइज मैंने ज़्यादा बड़ी लोई नहीं ली है, आप बड़े बड़े पराठे चाहते हैं तो थोड़ी बड़ी लोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको गोल बेल लिया है। अब इसको हम तवे पे रख देंगे, देखिए इस तरीके से। अब ये हम इसके लिए मैं नॉन स्टिक यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल आयरन का तवा भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक साइड से सिक जाए हल्का सा तो उसको पलट लें, तो उसको पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको लच्छे दिख रहे होंगे। अब जैसे जैसे ये सिकता जाएगा इसमें लच्छे खिलते जाएंगे। तो इसमें हम एक साइड घी लगा देते हैं, अच्छे से घी से ग्रीस कर देते हैं। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये दूसरी साइड से भी हल्का सेक चुका है तो उसको भी पलट देते हैं और दूसरी साइड पे इसके बहुत ही अच्छे से घी लगा देंगे जब तक वो उस साइड से पक जाएगा। तो इसको आप चाहें तो हल्का हल्का प्रेस भी कर सकते हैं
कड़छी से, जिससे कि बहुत ही टेस्टी और थोड़ा क्रिस्पी बने। तो इस साइड में भी हम इसके घी लगा देते हैं, घी से अच्छे से इसको ग्रीस कर देते हैं चारों तरफ से, और दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लेते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से सेकना है आपको, क्रिस्पी क्रिस्पी। थोड़े क्रिस्पी होते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको दोनों साइड से सेक लिया है। इस साइड से भी थोड़ा अच्छे से सेक लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये सेकता जा रहा है, मतलब पकता जा रहा है, इसमें कितने अच्छे से लच्छे आ रहे हैं। तो दोनों साइड से पक जाने के बाद हम इसको उतार लेंगे और इस तरीके से सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको चटनी के साथ या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।